और सर सैयद में जो अच्छाइयाँ थी वो तो कोई भी सुनना चाहेगा। अंधेरा मांगने आया था रोशनी का भीख। ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है। सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज सर सैयद डे पर होटल लिमरा में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां यहां मौजूद हैं। और डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा जी जो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर सैयद डे के मौके पर एज ए चीफ गेस्ट आकर के कैसा महसूस किया। सर बहुत स्वागत है आपका सिलेक्ट 24 न्यूज़ में। नहीं, अच्छा तो लगा ही। मैं पहली बार शामिल हुआ यहाँ पे। सिवान भी ये दूसरी दफ़ा है कि आया हूँ। इसके पहले सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ लोग तैयार हैं ये सुनने को कि सर सैयद के बारे में आलोचनाएं क्या हुई हैं वो भी आप कहें, कोई हर्ज नहीं है। और सब किसी ने सुना। और सर सैयद में जो अच्छाइयाँ थी वो तो कोई भी सुनना चाहेगा। सर सैयद की जो शख्सियत थी उसको अगर आपको अपने लफ्ज़ों में बयां करना हो तो कैसे बताएंगे? मैंने एक सेंटेंस कहा अपने भाषण के अंत में, मैन ऑफ करेज ऑफ कन्विक्शन। यानी वो एक ऐसे इंसान थे जो कन्विंस्ड हो जाते थे, जो बात वो समझ जाते थे उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। उसके लिए उनको बहुत साहस था। एक इतने बड़े इदारे का कायम करना जहां हर तबके हर कौम के लोग इकट्ठा होकर के इल्म हासिल करते हैं, आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी उपलब्धि है देश के लिए और उन लोगों के लिए जो अपना रोज़गार और अपने एजुकेशन के बलबूते दुनिया में नाम रोशन करते हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई दूसरी बात कही ही नहीं जा सकती है। ये हर हालत में मानना होगा कि इतना बड़ा इरादा खड़ा करना, क्या बोला, क्या शब्द कहा, नहीं, इतनी बड़ी चीज़ कर देना कि हर रिलीजन के लोग, हर तरह के लोग उसमें शामिल हो सकें और अपने आप को एजुकेट करके दुनिया के लिए काबिल बना सकें। पर जैसा मैंने कहा बार बार कि ये बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये जब कोई सामने आवे, चाहे वो अलीगढ़ का हो या जिस किसी भी स्कूल कॉलेज का पढ़ा हो, मैं नेत्राटी स्कूल का पढ़ा हूँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, तो मुझको देख के अगर आपके समझ में आ जाए तो ये मेरी पढ़ाई की, तो ऐसा अलीगढ़ के बहुत सारे लोगों को देख करके लग जाता है कि ज़रूर इन्होंने अलीगढ़ से पढ़ा होगा। सर अक्सर कहा गया है कि सर सैयद ने जो इतिहास रचा है जिसके बलबूते पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन है, क्या नहीं लगता है कि इस तरह के इल्म के इदारे को बढ़ाने के लिए लोगों को और आगे आना चाहिए और उनके यादों को इस ज़रिए दुनिया में पहुंचाना चाहिए? ज़रूर, यही एक तरीका हो सकता है सर सैयद को श्रद्धांजलि देने का, कि शिक्षा की संस्थाएं खोलें और उसके ज़रिए हम इंसान बनावें। वो मानते थे कि हर इंसान आज़ाद है, हर इंसान को अपनी समझ है, उसकी समझ की इज्जत की जानी चाहिए। और अगर वो एजुकेशन पा लेगा तो खुद अपनी समझ में इजाफा करना हो या उसमें एडिटिंग करनी हो वो कर लेगा। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये बात वो मानते थे और हम भी मानेंगे कि उसके बगैर नहीं हो सकता है। आप अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब भी आप अच्छी बात नहीं सोच सकते हैं। ये तो है, सोच सकते हैं तब भी, लेकिन पढ़ लिख लेने के बाद आप अच्छी बात सोच भी सकते हैं और उस अच्छी बात को हम कैसे ट्रांसलेट करें एक्शन में, कैसे हम उसको क्रिया में बदल दें, काम में बदल दें, कैसे उसकी बात समझ में आ जाए लोगों को, ये आप कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई के बाद ही। आखिरी मैसेज लोगों तक सर सैयद डे के मौके पर क्या देना चाहेंगे? जैसा मैंने कहा सर सैयद के ही हवाले से कि आप ये मत कहिए कि हम अलीगढ़ के पढ़े हैं, आप ये मत कहिए कि हम इस्लाम को मानते हैं, आप ये कहिए कि आप हमको देख रहे हैं ना, आप समझिए कि अलीगढ़ यही है, आप समझिए कि इस्लाम यही है। यानी आपका जो आचरण हो, आपका जो व्यवहार हो, वो बता दे दुनिया को कि ये अलीगढ़ के पढ़े हैं। अगर नहीं बता सकता है तो आप पढ़े ही नहीं है, गलत पढ़ा है आपने, गए होंगे वहाँ। ये सबसे बड़ी बात यही है। हमारे साथ सीवान की एक अजीमुशान शख्सियत भी मौजूद है, डॉक्टर जाहिद हुसैन के नाम से जाने जाते हैं। किसी परिचय और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि सर सैयद डे पे क्या सोच रखते हैं और क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं सीवान के लोगों को और दुनिया के लोगों को। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर सैयद डे हम लोग हर साल मनाते हैं, ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है और इंस्पायर्ड होते हैं जो लोग भी
अलीगढ़ में जा चुके हैं या जो नहीं गए हैं वो देखते हैं तो उससे इंस्पायर्ड होते हैं, एक एनर्जी मिलती है। और इस तरह मुसलमानों के अंदर एजुकेशन और कैसे कैरेक्टर डेवलप हो, ये इस चीज़ की सोच पैदा होती है और उससे डेवलपमेंट होता है, समझ सुधार। सर सैयद डे के मौके पर सिर्फ याद कर लेना ही काफ़ी है या फिर एक एजुकेशनल इदारे को कायम करना ये सबसे ज़्यादा अहम है? नहीं, बेस तो याद करना ही होता है ना, उस याद करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, उस पर अमल लाएंगे। किसी भी चीज़ के लिए पहले सोच पैदा होती है, फिर उस पर अमल की जाती है। सर सैयद की वो अहम बातें जो सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करती है वो क्या होगी? उनकी इंस्पिरेशन वही था कि सब लोग एक साथ मिलजुल करके रहें, तरक्की सबकी हो, वो नफ़रत की बीज नहीं बोना चाहते थे, अखलाक पर ज़्यादा जोर देते थे और एजुकेशन उनका मेन बेस था। और जानते थे कि एजुकेशन आ जाएगा तो इंसान के अंदर खुद कैरेक्टर्स का डेवलप हो जाएगा। एजुकेशन की अहमियत आपकी नज़र में क्या है? एजुकेशन की अहमियत ये है कि आज से आज़ादी से पहले जब स्कूल कॉलेज बहुत कम थे, लोगों के अंदर तालीम की कमी थी, वो बात नहीं थी जो आज है। आज ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, काफ़ी तरक्की भी हो रही है। तो एजुकेशन तो है बुनियादी चीज़, तो कैरेक्टर के लिए या सुधार के लिए एजुकेशन का बेस एजुकेशन ही। आखिरी मैसेज सर सैयद डे पे क्या देना चाहेंगे लोगों को? सर सैयद डे पे ये है कि सर जिसे मनाते हैं इसको मनाएं और इंस्पायर्ड करें दूसरों को भी, शहर से लेकर गांव तक, कैसे मतलब मुसलमानों के अंदर तालीम या समाज के अंदर तालीम वगैरह है और सब लोग मतलब तरक्की की राह पर गामजन हो और एक अच्छा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करें। अंधेरा मांगने आया था रोशनी का भीख, अंधेरा मांगने आया था रोशनी का भीख, हम अपना घर न जलाते तो क्या करें। ये जज्बा होता है, यही जज्बा, चाहे जितने आपस में बैठ के आपको लगेगा कभी कुछ जो ना लगे कि हमारे मीटिंग में आएगा लगेगा मार हो जा रहा है आपस में, लेकिन वो अंदर के लिए रहता है, बाहर के लिए अलग दूसरे अलग को डिफरेंट करता है और दूसरे के लिए हमेशा सोचता है। बस मैं इसी के साथ रहमत के पेशेवर एक शेर बोल के अपनी बात खत्म करूँगा कि जाने कितने गुजर गए लम्हों से करके मशवरे। कुछ ही लोग थे मतलब जिन्होंने इतना बड़ा काम किया कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक उनका नाम लिया जाएगा, तब तक उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाएगा। तो जाने कितने गुजर गए लम्हों से करके मशवरे, चंद ही लोग थे जिन्होंने सदियों से गुफ्तगू की। कौम सर सैयद का ये एहसान भुला नहीं सकते, कौम सर सैयद के ये एहसान भुला नहीं सकती, याद उनकी गर्दी से दौरान मिटा नहीं सकती। कौम की इस्लाह व खिदमत में हजारों रुख हैं, कौम की इस्लाह व खिदमत में हजारों रुख हैं, आदियों की जद पे भी करते रहे रोशन दिए। आपने दौरे जहालत से निकाला कौम, आपने दौरे जहालत से निकाला कौम को, इल्म और तहजीब के सांचे में डाला कौम को। पेट्रोल के बढ़ते दामों से अगर हैं परेशान और लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक तो चले आइए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक की है विशाल रेंज। कोमाकी और मैक्सिम लेकर आए हैं दुर्गा पूजा और धनतेरस पर विशेष छूट, साथ ही बैंक फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9113733458 7909077947। तो देर ना करें, चले आए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, सीवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल।
हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसपन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें।